वेलकम टू डॉक्टर फिटबियन। मैं हूं डॉक्टर करण शाह। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जब बात आती है फ्रूट्स की तो सभी को मालूम है कि फ्रूट्स आर लोडेड विथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो कितने न्यूट्रिशन रिच फूड है, और अगर आप हर रोज़ फ्रूट खाते हो तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। पर इसी के साथ फ्रूट कंजम्पशन के साथ बहुत सारी मिथ्स भी जुड़ी हुई है, और फ्रूट कंजम्पशन एग्जैक्टली किस तरीके से करना चाहिए जिससे आपको फ्रूट से उसके सब बेनिफिट्स भी मिले, और फ्रूट में जो थोड़ी बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है वो भी आपको पता चले। इसी के लिए आज का जो मैंने वीडियो बनाया है, मैं इन जनरल फ्रूट पे वीडियो बना रहा हूँ सो दैट आपको पता चले कि जितनी भी मिथ्स है फ्रूट कंजम्पशन के बारे में वो सब मैं एक के बाद एक साइंस के साथ क्लियर करूँगा। और इसी के साथ अगर आप फ्रूट कंज्यूम कर रहे हो हर रोज तो एग्जैक्टली आपको किस तरीके से उसे कंज्यूम करना चाहिए सो दैट आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स उसे मिल पाए, वो भी मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक देखना मत भूलिएगा। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें फ्रूट कंजम्पशन की तो बहुत सारी मिसनोमर्स है, बहुत सारे मिसबिलीव्स है, और इन्फॉर्मेशन भी लोगों के पास नहीं है, और बहुत सारी ऐसे मिथ्स है जो सालों से चली आ रही है। और मैं बहुत सरप्राइज था जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ पाने वाला जो इंडियन वीडियो था फ्रूट पे, उसमें भी जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो बिल्कुल गलत थी, रिसर्च बेस्ड नहीं थी। और इसलिए मैंने सोचा कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इस पे लोगों को इन्फॉर्म करना, इस पे लोगों को एजुकेट करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं मिथ्स की जो प्रेवलेंट है आज के ज़माने में फ्रूट्स के बारे में। मिथ नंबर 1, आपको फ्रूट सिर्फ खाली पेट खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाने के साथ फ्रूट खाओगे तो फ्रूट की वजह से आपका जो खाना है उसका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, और जो फ्रूट है उसका भी डाइजेशन स्लो हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो फ्रूट है वो पेट में ज़्यादा टाइम तक रहेगा और वो पेट में सड़ जाएगा, और वो आपकी हेल्थ के लिए हैजार्डस है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सबसे कॉमन मिथ है, एंड आई एम श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ आपने भी ये सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स और वेबसाइट्स ने ये बताया है कि आपको फ्रूट हमेशा एम्प्टी स्टमक ही खाना चाहिए। लेट मी टेल यू अपफ्रंट कि ये एक मिथ है। साइंटिफिक एविडेंस ऐसा बताता है कि आप कभी भी फ्रूट खाओ, चाहे वो एम्प्टी स्टमक हो या खाने के साथ हो या खाने के बाद हो, उससे आपका जो डाइजेशन है वो हैम्पर नहीं होता। और डेफिनेटली फ्रूट्स में सॉल्युबल फाइबर आते हैं जो इटसेल्फ एक स्लो डाइजेस्टिंग फूड है। जब भी आप फ्रूट खाते हो तो उसका डाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट स्लो होता है, और इसी की वजह से आपको जो फुलनेस है, आपकी जो सटाइटी है वो ज़्यादा टाइम तक बनी रहती है। अगर आप कोई भी फ्रूट खाते हो तो आपको भूख थोड़ी कम लगती है, जो कि एक बेनिफिशियल चीज़ है। और जहाँ तक बात है फर्मेंटेशन की, और जो लोग बोलते हैं कि पेट में फ्रूट सड़ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आवर स्टमक इज़ वेल केपेबल। उसका जो पीएच होता है गैस्ट्रिक जूस का, वो सफिशेंटली लो होता है और एसिडिक होता है, जिसकी वजह से कोई भी ऐसी माइक्रोबियल प्रोसेस वो होने से स्टॉप करता है। और इसी की वजह से आप अगर फ्रूट खाने के साथ भी खाते हो तो भी आपके पेट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपकी डाइजेशन में कोई इश्यू नहीं आता, और ना फ्रूट आपके पेट में सड़ता है ना उसका फर्मेंटेशन होता है। ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है, साइंस बैक्ड एविडेंस है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन गो थ्रू द एंटायर आर्टिकल जिसमें क्लियरली ये चीज़ मेंशन की हुई है। चलते हैं हम दूसरी मिथ की ओर। मिथ नंबर 2 ऐसी है कि अगर आप फ्रूट आपके खाने के साथ लोगे तो फ्रूट में जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, उसका जो न्यूट्रिशन है वो कम हो जाएगा, और इसी की वजह से आपको फ्रूट हमेशा एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए। तो ये जो मिथ है वो मिथ नंबर 1 जो है उसका एक्सटेंशन ही है। लेट मी टेल यू कि ये जो है वो भी सही नहीं है, क्योंकि रिसर्च ये बता चुकी है कि हमारा बॉडी उतना केपेबल होता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम उतनी केपेबल होती है कि वो अगर हम जो डेली न्यूट्रिशन लेते हैं उससे डबल न्यूट्रिशन भी ले तो सभी न्यूट्रिशन को इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कर सकती है, सभी न्यूट्रिटिव वैल्यू वो प्रिजर्व करेगी, ना कि वो उसे लॉस्ट करेगी। ये मिथ जिसमें कहा गया है कि अगर आप फ्रूट खाली पेट नहीं खाओगे और कोई फूड से वो कंबाइन करेंगे तो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाएगी, वो बिल्कुल गलत है। आते हैं हम तीसरी मिथ की ओर, और ये जो मिथ है वो स्पेशली जो डायबिटीज़ है जिनको, उनके लिए है।
बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको फ्रूट हमेशा एम्प्टी स्टमक ही खाना चाहिए, और इसके पीछे का रीज़न लोग ये बताते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो ऑलरेडी आपको जो गैस्ट्रिक डाइजेशन है आपका वीक होता है, और इसलिए अगर आप खाने के साथ फ्रूट खाओगे तो आपका जो डाइजेशन है वो और वीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल रॉन्ग है, मेडिकली करेक्ट भी नहीं है, और अगर आप इसे फॉलो कर रहे हो, अगर इसी के बेसिस पे आप फ्रूट खाने के 2 घंटे बाद या 2 घंटे पहले खा रहे हो, अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो आपके लिए बहुत ही रिस्की है, ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो फ्रूट हमेशा आपको कंबाइन करना चाहिए प्रोटीन और फैट के साथ, क्योंकि मेजॉरिटी जो हमारे फ्रूट्स आते हैं वो कार्ब रिच आते हैं। कहीं सारे ऐसे भी फ्रूट है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होता है। सो अगर आप खाली पेट फ्रूट लोगे और आपको डायबिटीज़ है तो इसकी वजह से आपका ब्लड शुगर स्पाइक करेगा, जो कि आपके डायबिटीज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसी के लिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो इनफैक्ट आपको फूड हमेशा कोई खाने के साथ लेना चाहिए, ना कि अकेले। और ये चीज़ मैंने स्पेसिफिकली मेरे जो मैंगो आम वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी हाईलाइट की थी कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो फ्रूट जो भी कार्बोहाइड्रेट रिच होता है वो आपको हमेशा फैट और प्रोटीन के सोर्स के साथ खाना चाहिए, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन थोड़ा स्लो होगा, जिसकी वजह से आपको जो ब्लड शुगर है उसका स्पाइक नहीं आएगा, और इसी की वजह से आपको जो डायबिटीज़ है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब आते हैं चौथी मिथ की ओर। चौथी मिथ ये है कि आपको फ्रूट हमेशा आफ्टरनून से पहले यानी कि मॉर्निंग में ही खाने चाहिए। इसके पीछे का रीज़न लोग ये बताते हैं कि अगर आप सुबह में ही फ्रूट खा लोगे तो जो कार्बोहाइड्रेट फ्रूट में है वो अपना बॉडी सुबह में ज़्यादा अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर पाएगा, और अगर आप दिन के लेटर पार्ट में फ्रूट खाओगे तो वो उतना इफेक्टिवली उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। साइंटिफिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीज है वो टाइम पे वेरी नहीं होती। अगर आप सुबह भी 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो तो उससे 40 किलो कैलोरीज ही मिलने वाली है, और अगर वही कार्बोहाइड्रेट आप रात को लोगे उसमें भी 40 किलो कैलोरीज ही मिलने वाली है। और जहाँ तक बात है मेटाबॉलिज्म की, तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म थ्रू आउट द डे ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और उसे जब भी ज़रूरत पड़ती है तब वो अपना मेटाबॉलिज्म स्पाइक कर सकता है। जब भी आप खाते हो तब वो अपना मेटाबॉलिज्म अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता है और आपका जो फूड है उसे प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर सकता है। और जहाँ तक बात मेटाबॉलिज्म की है, तो हम जब रात को सोते हैं तब हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म सबसे स्लो होता है, ना कि दिन में। पांचवी और आखिरी मिथ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि आप अगर रात को सोते हैं उससे पहले आपको फ्रूट नहीं खाना चाहिए, और उसका रीज़न वो ये बताते हैं कि क्योंकि फ्रूट्स आर हाई इन कार्बोहाइड्रेट, आपकी जो नींद है वो कम हो जाएगी या नींद उड़ जाएगी, बिकॉज उससे आपको एनर्जी मिलेगी। फ्रेंड्स, हकीकत इसमें यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द फ्रूट्स है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो टू मीडियम होता है। बहुत कम ऐसे फ्रूट्स हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। अगर आपको नहीं पता कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है तो उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देख लेना, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या है। सो एनी हाउ आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली कोई भी चीज़ से दूर रहना है, अगर वो दिन में भी हो या रात में भी हो। सो जहाँ तक आप रात को फ्रूट नहीं खा सकते वो एक मिथ है। डेफिनेटली आप उसे ऑप्टिमाइज इस तरीके से कर सकते हो कि अगर आप रात को फ्रूट खा रहे हो सोने से पहले, तो बेस्ट वे इज टू कंबाइन योर फ्रूट विथ सम फैट और प्रोटीन। लाइक आप मिल्क के साथ वो फ्रूट ले सकते हो, या फिर आप कर्ड या योगर्ट के साथ वो सेम चीज ले सकते हो। इससे मुझे याद आया कि एक मिथ ये भी है, बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि फ्रूट को हमें कंबाइन नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ओट्स में फ्रूट ऐड करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो योगर्ट में फ्रूट खाते हैं, फ्रूट सैलेड में फ्रूट खाते हैं। सो फ्रेंड्स, वो भी एक मिथ है। आप फ्रूट को अपने कोई भी फूड के साथ कंबाइन कर सकते हो, और जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर वो कंबाइन करोगे तो इफेक्टिवली वो आपका जो शुगर स्पाइक है वो कम करेगा, स्पेशली डायबिटीज़ वाले लोगों में। सो डेफिनेटली आप अपने फूड में फ्रूट कंबाइन कर सकते हो। ऐसी कोई रिसर्च नहीं बताती कि इसकी वजह से आपकी हेल्थ को कोई इम्पैक्ट पड़ता हो। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई जो भी प्रेवेलेंट थी मिथ, जो आजकल के ज़माने में सभी कोई को कन्फ्यूजन रहता है कि फ्रूट तो अच्छी चीज़ है पर क्या ऐसे खाना चाहिए या वैसे खाना चाहिए। सो आई एम श्योर कि जितनी भी मिथ्स प्रेवेलेंट है वो मैंने बता दी है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट में लिखिएगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा। आई डेफिनेटली रिप्लाई, और मैं आपके हर सवाल का आंसर दूंगा।
अब आते हैं वो पॉइंट पे कि आपको फ्रूट कैसे खाना चाहिए, डे टू डे लाइफ में आप कैसे फ्रूट को कंज्यूम करें जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले फ्रूट के न्यूट्रिशन का। सो फ्रेंड्स, ये पूरी जो बात है उसमें एक चीज़ तो आपको पता चल ही गई होगी, और मैं आपको ये क्लियरली कहना चाहता हूँ कि फ्रूट आप दिन में कभी भी कंज्यूम कर सकते हो। ऐसी कोई साइंस नहीं है जो बताए या फिर जो साबित करे कि फ्रूट कोई सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में ही अच्छा है। आपको सुबह खाना हो आप सुबह खा सकते हो, आप दोपहर में खा सकते हो, शाम को, रात को, जब भी आपका मन करे तब आप फ्रूट कंज्यूम कर सकते हो। उसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होने वाली है, ना ही उसके बेनिफिट्स। जहाँ तक बात है कौन से फ्रूट्स आपको कंज्यूम करने चाहिए, जैसे कि मैंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वीडियो में बताया है कि जिस भी फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो और मीडियम है उसे आप फ्रीली कंज्यूम कर सकते हैं, और जिस भी फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है उसे आप लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम कर सकते हैं। सेकेंड जो चीज़ है वो ये है कि कितने अमाउंट में आपको फ्रूट कंज्यूम करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बताया है कि कितने अमाउंट में फ्रूट लेना चाहिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी दिन की जो टोटल कैलोरीज है वो कितनी है। टोटल कैलोरी इंटेक के हिसाब से अपनी कैलोरी के रेंज में आप अपना फ्रूट का अमाउंट अपने आप डिसाइड कर सकते हो। द ओनली थिंग इज आप अपने जो टोटल कैलोरी है उससे ज़्यादा मत खाए, उसके अंदर ही खाए। अगर आप मोटे हो, अगर आप ओबीज हो, क्या फ्रूट से आपका वेट लॉस होगा? फ्रेंड्स, फ्रूट से एज सच वेट लॉस नहीं होगा, पर फ्रूट को आप उस तरीके से खा सकते हो जिससे आपका जो वेट लॉस है उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। सो अगर आप मोटे हो, अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो आपको फ्रूट या तो आपके लंच या डिनर के साथ खाना है या फिर लंच या डिनर के आधे घंटे पहले खाना है। इसका रिजल्ट ये आएगा कि जब आप फ्रूट खाओगे इधर इन योर मील और मील से पहले, तो आपकी जो सटाइटी है वो बढ़ जाएगी, और उसी की वजह से आप जो ओवर ईटिंग करते हो मील्स में वो नहीं करोगे। पर एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, एज ऑलवेज आपके कैलोरी के अकॉर्डिंग खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए, क्योंकि वो एक ऐसी पॉपुलेशन है जिनको हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या फ्रूट्स उनके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि ऑलवेज ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन रहता है कि फ्रूट्स डायबिटीज़ वालों को खाना चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं, और फ्रूट नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं, और कहीं डॉक्टर्स भी ऐसा कहते हैं कि डायबिटीज़ वालों को फ्रूट नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए। फ्रेंड्स, एज ए डॉक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी आप सेफली फ्रूट कंज्यूम कर सकते हो। वही शर्त लगती है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको ख्याल में रखना है कि लो और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट आप टारगेट करें। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो ऑलवेज मैं प्रेफर करता हूँ और मैं ये सलाह दूंगा कि आप फ्रूट कभी खाली पेट ना खाएं। आप जब भी फ्रूट खाते हो उसके साथ आप फैट या प्रोटीन का सर्विंग लें। आप मेनली फोकस करें अपने स्नैक में फ्रूट खाने का। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्नैक में फ्रूट खा रहे हो लेट अस से मिड मॉर्निंग में 11 साढ़े 11 बजे या फिर शाम को 5 बजे, तो उसके साथ आप हैंडफुल ऑफ पीनट्स खाएं, या फिर आप उसके साथ योगर्ट ऐड करें कि जिसमें आपको सफिशिएंट अमाउंट में फैट या प्रोटीन प्रेजेंट हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी वजह से आपका जो फ्रूट है उसकी जो शुगर है, नेचुरल शुगर, उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से जो शुगर स्पाइक है जो डायबिटीज़ वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो नहीं होगा, और डायबिटीज़ के साथ आप आराम से फ्रूट खा पाओगे और आपकी हेल्थ पे भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा सर्च करते हैं गूगल पे, और बहुत सारे लोग ऐसा भी सर्च करते हैं यूट्यूब पे कि कौन सा फ्रूट बेस्ट है आपके लिए और कौन से फ्रूट्स आपको खाने चाहिए। अगर आप इंडिया में रहते हो तो इसका आंसर डिफरेंट है। बहुत सारी जगह से आपको इसका सही आंसर नहीं मिलेगा। इसका सही आंसर ये है कि जो भी फ्रूट्स सीजनल है आपको सिर्फ वही फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए। अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की और जीनोमिक मॉडिफिकेशन की, तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे आपको हर एक फ्रूट 24/7 365 अवेलेबल होता है। मतलब पूरे साल आपको सब कोई फ्रूट मार्केट में अवेलेबल होता है। पर इसमें इश्यू ये है स्पेशली इंडिया में कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे हार्मफुल हार्मोन्स यूज़ किए जाते हैं फ्रूट्स को पकाने के लिए, स्पेशली अगर वो फ्रूट अपनी सीज़न में ना हो। और इसका कोई एग्जैक्ट आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि आप जिस रीजन में रहते हो, अगर मैं इंडिया में वेस्टर्न पार्ट में रहता हूँ तो जो सीजनल फ्रूट्स है वो वेस्टर्न पार्ट में डिफरेंट है एज कम्पेयर टू नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया या फिर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया या फिर वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। सो आप जिस भी रीजन में रहते हो इंडिया में, अपने लोकल फ्रूट्स को पहचानिए, अपने मम्मी पापा से पूछे, अपने दादा दादी से पूछे, उनको 100% पता होगा कि कौन कौन से फ्रूट सीजनल है
और आप सिर्फ सीजनल फ्रूट्स ही खाएं। आप सीज़न के अलावा फ्रूट्स मत खाइए, क्योंकि वो जो फ्रूट्स आपको अवेलेबल है जो सीज़न में नहीं मिलते हैं, वो फ्रूट्स में बहुत सारे हार्मफुल हार्मोन्स और केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स है, जो आजकल की ओबेसिटी और डायबिटीज़ और कैंसर्स का जो रिस्क है, उसका जो इंसिडेंस और प्रेवलेंस इतना बढ़ गया है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो फ्रेंड्स, आई एम प्रिटी श्योर कि ये वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स, फैमिली और सभी कोई रिलेटिव्स को शेयर करिएगा। अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारी एक्चुअल मिथ्स प्रेजेंट है जिसको निकालना ज़रूरी था। और इस वीडियो में मैंने फ्रूट कंजम्पशन के सभी डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।